नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात चंद्रयान 3 मिशन की, तो हम बात कर रहे हैं भारत के मिशन मून यानी चंद्रयान 3 की, जिसे चांद पर उतरते हुए आज पूरी दुनिया देखेगी। तो भारत के चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो लगातार अपडेट दे रहा है और इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन तय समय पर है। चंद्रयान 3 आज भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:04 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो की तरफ से यह भी कहा गया है कि सिस्टम की नियमित जांच की जा रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में है। इसरो के मुताबिक चांद पर उतरते वक्त चंद्रयान 3 की स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, जबकि चांद की सतह पर पहुंचते पहुंचते इसकी रफ्तार तकरीबन 0 हो जाएगी। आपको बता दें कि आज इस अभियान का लाइव टेलीकास्ट शाम 5:20 से शुरू हो जाएगा और इसरो के कार्यक्रम में पीएम मोदी जोहानिसबर्ग से वर्चुअली जुड़ेंगे। वहीं चांद की जो तस्वीरें लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से ली गई हैं, उसे भी इसरो ने जारी किया है। आपको बता दें कि ये तस्वीर 19 अगस्त को ली गई है। Chandrayaan 3 or CH3 is a follow-on mission of Chandrayaan 2 or CH2. The Chandrayaan 3 configuration तो भारत का चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर और उसके भीतर प्रज्ञान रोवर की चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैंडर करवाकर वहां पर इतिहास रचने की एक कोशिश के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले के जो 20 मिनट हैं वो एक दहशत के 20 मिनट होते हैं, एक ऊहापोह के 20 मिनट होते हैं। और पिछली बार चंद्रयान 2 की अगर बात करें तो ये वही वक्त था, वो 20 मिनट जबकि वो लड़खड़ा गया था। उसमें जो खामियां थी उसको दुरुस्त कर दी गई है। अब चंद्रयान 3 की विक्रम लैंडिंग का सभी को इंतजार है। आइए देखते हैं एनडीटीवी के हमारे सहयोगी पल्लव बागला की ये रिपोर्ट। भारत चंद्रयान 3 मिशन कर रहा है, चांद की तरफ रुख किया है और बहुत उम्मीद है कि इस बारी विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का हाथ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का भी हाथ है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। मेरे साथ हैं प्रोफेसर राधा कांत पाढ़ी, वो प्रोफेसर हैं एरोस्पेस डिपार्टमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में और उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है चंद्रयान 2 में भी और चंद्रयान 3 में भी। पाढ़ी साहब ये बताइए, नमस्कार जी, ये बताइए ये जो चंद्रयान 3 मिशन है इसमें आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि इस बारी भारत सॉफ्ट लैंड कर पाएगा? मुझे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बहुत सारा जो डिफिकल्टीज था चंद्रयान 2 के मिशन में वो आइडेंटिफाई हो चुका है और जितना भी आइडेंटिफाई हुआ है सारे के सारे प्रॉब्लम निपटा दिया गया, बेसिकली सारे के सारे प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया बेसिकली। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि सक्सेसफुली लैंड होगा। चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं चंद्रयान 2 से, फिर थोड़ी बात भी करेंगे चंद्रयान 2 में क्या क्या खराबी हुई थी। लेकिन पहले ये बताइए कि चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव आए? काफी सारा इंप्रूवमेंट किया गया है, तो इसको आप 4 या 5 मेजर इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं। एक तो मेजर इंप्रूवमेंट ये है कि आपका जो सैटेलाइट ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 मिशन से अभी और एक ऑर्बिटर नहीं चाहिए, इसीलिए उसका जो मास था वो मास से थोड़ा निकाल के आप लैंडर में डाल दिए। उससे फायदा ये होता है कि आपको थोड़ा फ्यूल मार्जिन बढ़ जाता है, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि फ्यूल से मतलब रन आउट नहीं होगा, फ्यूल रहेगा बेसिकली लैंडर। सेकेंडली वो लेग जो है टच डाउन के टाइम पे जो लेग होता है उसको थोड़ा स्ट्रांग किया गया बेसिकली, सो दैट वो मास के लिए एडवांटेज हुआ और वो थोड़ा पे लोड भी थोड़ा आप ज्यादा ले सकते हैं स्टडी, साइंटिफिक स्टडी के लिए, वो तो मेन एडवांटेज हो गया। और जो फेलियर एनालिसिस के बाद जो हमको मिला था जो एक इंजन का प्रॉब्लम था बेसिकली, तो इंजन का प्रॉब्लम भी रेक्टिफाई किया गया बेसिकली, अभी वो प्रॉब्लम नहीं आएगा बेसिकली, बार बार टेस्ट किया गया उसको एक्चुअली। सो इंजन का जो थोड़ा ओवर परफॉर्मेंस हो गया था वो ओवर परफॉर्मेंस अभी नहीं होगा। अगर हो भी गया और अगर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस भी हो गया, उसके लिए थ्रस्ट कंट्रोल रेगुलेशन लॉजिक भी है, तो वो होने नहीं देगा बेसिकली आपको। तो थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी आपको जितना थ्रस्ट चाहिए उतना ही मिलेगा बेसिकली।
सो इसका फीडबैक कंट्रोल लूप डाला गया है उसके अंदर। तो कई मायनों में चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 से टेस्टिंग ज्यादा करी गई है। बहुत ज्यादा किया गया है बस, क्योंकि चंद्रयान 2 का तो थोड़ा बहुत पहले आपको सोचना चाहिए कि चंद्रयान 2 तो पहला लैंडिंग मिशन था, तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी था, इसलिए कुछ नहीं होगा। जब मोटिवेशन होता है तो हम लोग करते हैं कि आराम से हो जाएगा, इसे थोड़ा सक्सेस ओरिएंटेड था इसलिए माइंडसेट, इसलिए थोड़ा ज्यादा उसको हम स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। सो ज्यादा स्ट्रेस टेस्ट नहीं किया गया बेसिकली। बट एक बार अगर फेलियर हो गया तो आपको सबके पोर्ट आउट होता है, ये खराब हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अभी अब जो डिजाइन जो हुआ है तो फेलियर मोड में सारे हर एक चीज फेलियर हो सकता है, इसी को समझ में रखते, इसको ध्यान में रखते हुए किया गया बेसिकली, इसलिए आपका टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा हुआ है बेसिकली। तो आपको उम्मीद है कि चंद्रयान 3 अच्छे से परफॉर्म करेगा और इस बारी भारत को सक्सेस मिलेगा सॉफ्ट लैंडिंग सेलेस्टियल बॉडी? सर्टेनली यस, बहुत ही कॉन्फिडेंट के हिसाब से बोल सकता हूँ, क्योंकि नहीं ये नहीं कि हमारा गाइडेंस लॉजिक यूज हुआ है, वो तो अच्छी बात है, हम लोग तो कंट्रीब्यूट किया ही बेसिकली, बट लार्ज पार्ट ऑफ द क्रेडिट एक्चुअली गोज टू इसरो। रिमेंबर राइट, ये पहले बताया कि ज्यादा पैंडेमिक के टाइम पे भी किए हैं बेसिकली, वो फील्ड टेस्ट आपको फील्ड में जाके करना पड़ता है, तो घर में बैठ के नहीं कर सकते। और इतना सारा जो सोच के किया गया प्रोपल्सन मॉड्यूल जो बोले सेटेलाइट नहीं, वो तो वेरी इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस बेसिकली। सो बहुत ज्यादा जितना सारा काम हुआ है उसके हिसाब से देखते हुए मैं तो ऑलमोस्ट 100% कॉन्फिडेंट हूं कि नॉट ओनली ये सॉफ्ट लैंड करेगा बल्कि टारगेट पे ही लैंड करेगा। तो प्रोफेसर राधाकांत पाणी को आप सुन रहे थे, जो कि खुद चंद्रयान 2 और 3 दोनों के लॉन्च में शामिल रहे हैं। उनका कहना है ना सिर्फ ये अभियान सफल रहेगा बल्कि जो टारगेट है वहां पर जाकर ही वो लैंड करेगा, उन्हें काफी उम्मीदें हैं। तो भारत का चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर इतिहास रचने की कोशिश कर रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें हमारे मिशन पर है। Of normal pivot Here tracking. we have a majestic liftoff of LTM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. भारत के खगोलीय दहशत के 20 मिनट, दहशत के 20 मिनट की तैयारी कर रहा है। Lift off normal pivot tracking. शानदार लिफ्ट ऑफ के बाद इसरो के बाहुबली रॉकेट ने चंद्रयान 3 को धरती की कक्षा में रखा। 200 stages are separated. चंद्रयान 3 ने धरती के कई चक्कर काटे और रफ्तार बढ़ाई। 1 अगस्त 2023 को चंद्रयान को चांद की तरफ 3.84 लाख किलोमीटर के तनहा सफर के लिए ढकेला गया। 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान चांद की कक्षा में आहिस्ता से दाखिल हुआ। एक अहम कदम था प्रोपल्शन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से 17 अगस्त को अलग होना। अब उपग्रह 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर की कक्षा में था। जल्द ही विक्रम लैंडर चांद की सतह के करीब अंडाकार कक्षा में आता है, जिसके बाद उतरने की तैयारी होती है। लैंडिंग के रोज दहशत के 20 मिनट शुरू होते हैं। नीचे उतरते समय विक्रम चांद की सतह पर 1.68 किलोमीटर सेकंड या लगभग 6000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ज्यादा होगा, यानी विमान से 10 गुना तेज। विक्रम 4 चालू इंजनों के साथ अपनी रफ्तार धीमी करता है और चांद की सतह के साथ लगभग हॉरिजॉन्टल है। इसे रफ ब्रेकिंग चरण कहते हैं, जो लगभग 11 मिनट चला। फिर वो चांद की सतह पर
सिर्फ 2 चालू इंजनों के साथ उतरेगा। पायों को इतना मजबूत बनाया गया है कि 3 मीटर पर सेकंड या 10.8 किलोमीटर पर घंटे के टकराव को झेल सकते हैं। पायों पर लगे सेंसर को चांद की सतह के महसूस होते ही इंजन बंद हो जाएंगे और दहशत के 20 मिनट निकल जाएंगे। तिरंगा चांद पर पहुंच जाएगा। इसके बाद रैंप खुलेगा। प्रज्ञान रोवर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाया जाएगा। प्रज्ञान रोवर जब चांद की सतह पर पहुंच जाएगा तो रोवर चांद पर घूमने के लिए आजाद हो जाएगा। अहम घड़ी तब आएगी जब विक्रम लैंडर रोवर की और प्रज्ञान रोवर लैंडर की तस्वीरें लेंगे। इसके बाद चांद के ऊपर ली गई ये पहली सेल्फी भारत भेज दी जाएंगी। विक्रम लैंडर और रोवर दोनों सौर ऊर्जा पर चलते हैं और चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिनों तक काम कर सकते हैं। नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो इस मिशन के पीछे कितनी कड़ी मेहनत हुई है उसके बारे में आपको बताते हैं। चंद्रयान 3 उपग्रह को बनाने में 4 साल का वक्त लगा और इसरो के साइंटिस्ट ने कोविड महामारी के दौरान भी प्रोजेक्ट पर काम अपना जारी रखा। करीब 1000 इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की टीम ने मिशन को पूरा करने के लिए दिन रात यहां पर मेहनत की। मिशन को पूरा करने में करीब 700 करोड़ की लागत आई है। आइए देखते हैं इस पे ये रिपोर्ट। चंद्रयान मिशन के पीछे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत है। लेकिन इस मेहनत को एक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जिन हस्तियों ने दिशा दिखाई उनका जिक्र किया जाना बहुत जरूरी है। चंद्रयान 3 मिशन इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। एक एरोस्पेस इंजीनियर रहे एस सोमनाथ ने उस रॉकेट के डिजाइन में बड़ी भूमिका अदा की जिसने चंद्रयान 3 को उसकी कक्षा में पहुंचाया। यह है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा गया। एस सोमनाथ प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के छात्र रहे हैं। खास बात यह है कि वो संस्कृत के जानकार भी हैं और यानम नाम से संस्कृत भाषा की एक फिल्म में अभिनय कर चुके हैं। उनके नाम सोमनाथ का अर्थ ही है चंद्रमा का देवता। डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर रॉकेट के विकास और निर्माण से जुड़े विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक हैं। पेशे से एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर उन्नीकृष्णन अंतरिक्ष में भारत के मानव मिशन की अगुवाई कर रहे हैं। वो भी प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के छात्र रहे हैं और छोटी कहानियां लिखने का उन्हें शौक है। लेकिन अंतरिक्ष की दुनिया में वो एक बड़ी कहानी लिखने की ओर बढ़ रहे हैं। जिस मिशन की ओर देश और दुनिया दम साध कर देख रही है उस चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर वीरा मुथुवेल पी। बीते 4 साल से उनकी जिंदगी दिन रात सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। 2019 में नाकाम हुए चंद्रयान 2 मिशन के विक्रम लैंडर की बारीक से बारीक जानकारियों ने उन्हें चंद्रयान 3 मिशन को और पुख्ता बनाने में मदद की है। चंद्रयान 3 मिशन की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर कल्पना के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर आप बता नहीं सकते कि बीते 4 साल में उन्होंने कितनी अथक मेहनत की है। कोरोना महामारी के दौर की मुश्किलें भी उनके हौसले को डिगा नहीं पाईं। उनका नेतृत्व इसरो में भारत की नारी शक्ति का प्रतीक है। उन जैसी कई महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर जी जान से इस मिशन को कामयाब बनाने में दिन रात जुटी हुई हैं। सुश्री एम वनिता चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुकी हैं। बेहद मृदुभाषी एम वनिता इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियर हैं और भारत के किसी भी मून मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनने का गौरव उन्हें हासिल है। इसरो का पावर हाउस माने जाने वाले डॉक्टर एम शंकरन की विशेषज्ञता नायाब पावर सिस्टम्स और सोलर एरेज तैयार करने में है।
जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने ही ये सुनिश्चित किया कि चंद्रयान 3 मिशन का उपग्रह हॉट एंड कोल्ड टेस्ट में पूरी तरह खरा उतरे। लिक्विड प्रोपल्शन इंजन के विशेषज्ञ डॉक्टर वी नारायणन के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा बनाए गए थ्रस्टर्स बहुत अहम भूमिका अदा करने वाले हैं। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाबी के साथ उतरे, ये उनके बनाए थ्रस्टर्स की भूमिका पर ही निर्भर करेगा। वो क्रायोजेनिक इंजन के भी विशेषज्ञ हैं। चंद्रयान 3 उपग्रह चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो बीएन रामकृष्ण की टीम के इशारों पर ही, उनकी ही कमांड पर अब विक्रम लैंडर आगे बढ़ रहा है। बेंगलुरु में उड़न तश्तरी की शक्ल की इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क की ये इमारत दहशत के आखिरी 20 मिनट में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है। का इस्तेमाल किया जाता है। ये बस कुछ नाम भर हैं। इन नामों के पीछे इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की वो टीम है जिस पर पूरे भारत को नाज है और जो आने वाले दिनों में अंतरिक्ष में भारत की बड़ी कहानी लिखने वाले हैं। नई दिल्ली से पल्लव बागला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में मौजूद हैं। यहां पर प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और ये जल्द ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारत में बड़े पैमाने पर हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने यहां पर क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। फ्रेंड्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। यह इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले 9 वर्षों में लोगों की आय में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की सशक्त भागीदारी रही है। आईटी से लेकर स्पेस तक, बैंकिंग से लेकर हेल्थ केयर तक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में योगदान दे रही है। भारत के लोगों ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 सितंबर को भारत आएंगे। वो 10 सितंबर तक भारत में ही रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को होना है। ऐसे में जो बाइडेन इसके 2 दिन पहले भारत आ रहे हैं। ये पहली बार होगा कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 4 दिन तक भारत में रहेगा। राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन की ये पहली भारत यात्रा है। इस दौरान भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। G20 सम्मेलन में जो बाइडेन जलवायु परिवर्तन, रूस यूक्रेन युद्ध और गरीबी जैसी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो बाइडेन पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 आयोजन के बारे में भी बात करेंगे। और वहीं दिल्ली की सरकार, जो केजरीवाल सरकार है, उसने G20 के मद्देनजर एक बड़ा फैसला यहां किया है। सितंबर के महीने में 8, 9 और 10 तारीख को छुट्टी घोषित की गई है। दिल्ली सरकार और एमसीडी के सभी दफ्तर इन 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। साथ ही सभी स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी भी रहेगी। दिल्ली पुलिस ने एक प्रस्ताव भेजा था, मुख्यमंत्री ने उसको मंजूरी दे दी।
दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तर और संस्थान भी इस दौरान जो है बंद रहेंगे। दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली जिले के तहत आने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान भी उस दौरान बंद रहेंगे। और एक बार फिर बात करते हैं चंद्रयान-3 मिशन की। आज भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:04 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश होगी और इसरो की तरफ से ये भी कहा गया है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसकी नियमित जांच की जा रही है। सब कुछ ठीक इस वक्त चल रहा है। चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में है। तो एक सबकी निगाहें, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर है। दिल्ली के नेहरू प्लेनेटोरियम में इस वक्त क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला वहां पर मौजूद है। रवीश का रुख करते हैं। रवीश, बताएं किस तरह के इंतजाम हैं, क्योंकि इसरो का जो यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर तो लाइव स्ट्रीमिंग सब देख पाएंगे, वहां क्या इंतजाम? जी देखिए जया, चंद्रयान जो 3 है वो आज एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक इसका महत्व है और यही वजह है कि नेहरू प्लेनेटोरियम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आज तमाम सारे जो बच्चे हैं, मीडिया का तमाम सारा जमावड़ा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रज्ञान रोवर एक मॉडल लगाया गया है, विक्रम लैंडर जो कि उतरेगा और उसके बाद में प्रज्ञान रोवर जो जाएगा, वो सारा यहाँ पर मॉडल लगाया गया है। और इसके साथ में न सिर्फ इस तरीके के मॉडल लगाए गए हैं बल्कि मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से एक जर्नी दिखाई गई है कि जो इसरो की जर्नी है वो किस तरीके से शुरू हुई। यानी PSLV जो चंद्रयान पहला जो भेजा गया था 2008 में, वो PSLV के ज़रिए भेजा गया था और अब हम GSLV से इस तीसरे चंद्रयान को भेजने में हमने सफलता हासिल की है। तो ये एक जर्नी को दिखाया गया है कि किस तरीके से भारत ने इस तरीके से वैज्ञानिक एक ऊंचाई हासिल की है पिछले 20-25 सालों में। तो उसकी पूरी जर्नी को यहाँ पर दिखाया गया है। नेहरू प्लेनेटोरियम में आप देखिए कि कुछ ही देर के बाद में एक शो दिखाया जाना है जो कि मीडिया के लिए दिखाया जाना है। तो वो अभी शो जो है वो शुरू होने वाला है, हम उसकी भी झलक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो तमाम सारा यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और उस शो को दिखाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन फ़िलहाल जो नेहरू प्लेनेटोरियम है, आज दिन भर यहाँ पर तमाम जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, तमाम अलग अलग स्कूलों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जो चंद्रयान 6:04 पर जो लैंड होगा तो वो एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए तमाम सारे लोग आज पहुंचने की उम्मीद है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर न सिर्फ यहाँ पहुंचेंगे बल्कि बहुत सारे स्कूलों में भी इसके लाइव प्रसारण की जो है वो तैयारी की गई है। तो ये आप देखिए कि ये पूरा जो है वो नेहरू प्लेनेटोरियम को इस तरीके से पूरा दिखाया गया। अभी हम आपको अंदर ले जाके कोशिश दिखाते हैं कि अंदर की जो तस्वीर है वो किस तरीके की है, क्योंकि अंदर एक बहुत शानदार तरीके का यहाँ पर एक थिएटर बनाया गया है और उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये नेहरू प्लेनेटोरियम में पूरी तैयारी है। आप देखिए ये बच्चों ने जो है वो पेंटिंग्स को बनाया है कि अलग अलग तरीके के जो मिशन हैं नेहरू प्लेनेटोरियम में वो उन बच्चों के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। तो आज दिन भर इस तरीके के चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग है उसको देखने के लिए, उस क्षण का गवाह बनने के लिए तमाम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। वैज्ञानिक यहाँ पर आएंगे, लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से ये चंद्रयान 3 का पूरा जो ऑपरेशन है वो होगा, किस तरीके से ये लैंड करेगा। बिल्कुल, सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल पर होनी है। शाम 6:04 वो वक्त होगा। सबकी निगाह उस पर टिकी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसे देखते हुए उत्तराखंड के 5 जिले देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी और पौड़ी जिलों के स्कूलों की आज छुट्टी रखी गई है। आपको
वहां का हाल बताने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी देहरादून से किशोर रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। किशोर, 5 जिलों में स्कूल में छुट्टी रखी गई है, भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों की बात करें तो क्या हालात है वहां पर? देखिए, इस वक्त अगर रेड अलर्ट की बात करें, क्योंकि 23 और 24 को मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट रखा है और ये कहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा कुछ जो 5 जिले हैं उनमें भी छुट्टी रखी गई है। देहरादून या फिर अन्य क्षेत्रों की बात करें तो लगातार सुबह से ही बारिश शुरू हो रही है, कई जगहों पर देर रात से बारिश शुरू हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें जो काशीपुर वाला इलाका है वहां पर जल भराव की स्थिति होगी। फिर रात ही 60 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एडवाइजरी के तौर पर मुख्यमंत्री ने भी सभी अधिकारियों, जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि ऊपरी इलाकों में बारिश की संभावना ज्यादा है। अत्यंत भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो ऐसे में निचले इलाकों में खासकर जो उत्तराखंड की तमाम नदियां हैं, गंगा, अलकनंदा, भगीरथी, ये सभी उफान पर आ सकती है और नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल कई जगहों पर सड़क टूटने की जानकारी आ रही है। ऋषिकेश चंबा नेशनल हाईवे समेत 247 सड़कें इस वक्त उत्तराखंड में बंद है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। कई जगहों पर तो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा सड़कें बंद है, इसलिए लोगों को वहां पर जो खाने पीने की चीजें उसकी किल्लत हो रही है। फिलहाल 23 और 24 अगस्त उत्तराखंड के लिए भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से अंदेशा जताया है कि कुछ जगहों पर अत्यंत बारिश हो सकती है, यानी बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, इसलिए सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है और खासकर लोगों को ये सलाह दी गई है वो इस वक्त यात्राएं ना करें। बिल्कुल, इस वक्त यात्राएं ना करें और जो नदी के पास रहते हैं उन लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर इस पूरी जानकारी के लिए आपका।